नमस्कार, जय CLC। दोस्तों, आज का ये लाइव बड़ा अलग लाइव है। मैं तो बैठा था, अभी देख रहे हैं असेंबली छुट्टी थी, अभी शाम की हमारी क्लास छुट्टी, बच्चे कैंप पे बैठ रहे थे। मैं स्टेज के पास बैठा था तो आज आ गए हमारे, पूनम भी आ गई। अक्सर लोग ये मानते हैं कि भी सिलेक्शन के लिए इंटेलिजेंट होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, हार्ड वर्कर होना चाहिए, ये सब चीज़ें काउंट होती हैं। लेकिन इस पूनम वाले मामले में तो ये कि सबसे बड़ी बात आपका विश्वास होना चाहिए। जिंदगी में खेल विश्वास का है। इस बच्चे में पूरी कुंडली आपको बताऊँ, आप लेखराज जी हैं, ढाडर गाँव चूरू के पास। आज बहुत सालों पहले आप CLC में आपने एज ए वार्डन आप यहाँ ज्वाइन किया था। उसके बाद आप मेहनती व्यक्ति थे, आपने अपना खुद हॉस्टल बनाया। आज दोनों पति पत्नी अच्छा हॉस्टल चलाते हैं और आप 6ठी क्लास से पढ़ रहे पूनम। ये गुड़िया 6ठी क्लास से यहाँ पढ़ी। लास्ट ईयर विद 12 इसकी नीट में रैंक थी 9,342 रैंक के साथ विद 12। तो ऐसे जहाँ मैं बैठा हूँ, आप पूरा स्टेज दिखाइए, हमारा स्टेज विजय ग्राउंड का। मैं शाम में बैठता हूँ अक्सर, पीछे आप दरी देखें, दरी बिछी हुई है। तो यहाँ हमारे शाम को करीब 2-2.5 हज़ार बच्चा बैठता है। तो बैठ के असेंबली करता है, फिर अपनी क्लास जाता है। तो असेंबली के बाद यहाँ घंटे सवा घंटे बैठ जाता, अच्छा लगता है मेरे को। तो ऐसे यहाँ बैठा था तो लेखराज जी आए। बेटी की रैंक 9,000 रुपये थी। पता नहीं, मुझे लगा, मैंने कहा लेखराज जी यार एक साल फिर तैयारी कराने छोड़ी तो भाषा होती प्यार वाली करूँगा। देखा ठीक है। और लेखराज ने जैसे ही 9,000 की रैंक को ट्वीट करके और वापस तैयारी की सोची, तो इसको उतना ही सुनना पड़ा जितना मेरे को 96 में कोचिंग खोलने सुनना पड़ा था। सब ने कहा ये है वो है। तो आज इस गुड़िया को अभी आज रिजल्ट आया है। आज बात कर रहा हूँ मैं 13 अगस्त 2025 को लेडी हार्डिंग में आपका एडमिशन हो गया पुस्तकालय में। ये विश्वास कीजिए। मैं बहुत लाइव नहीं, बस परिचर्चा है, आपसे बात भी कराऊंगा कि यही गुड़िया लास्ट ईयर कॉलेज ज्वाइन करती है 9,008 पे आपको राजस्थान में झालावाड़ या झालावाड़ के आसपास के कॉलेज मिल जाती है। क्यों ऐसा? जो पिछली बार का था, आपने विश्वास किया, बहुत बड़ी बात होती है। बॉस ने कह दिया कि कॉलेज नहीं जाना, ये है CLC साहब। इसीलिए 30 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। आज लेडी हार्डिंग अभी आपका ये कौन सी चॉइस आपकी है? कितनी चॉइस मिली थी आपने? ये कौन सी चॉइस थी आपकी? इसके ऊपर चॉइस कौन सी आपकी? मौलाना नहीं चॉइस के ऊपर आपकी? इसके ऊपर है क्या? हो सकता है मिल भी जाए। लेडी हार्डिंग श्रेष्ठ है, हो सकता है आपको मौलाना मिल जाए। विलियम्स तो खैर नहीं, पर अभी भी आप एक कॉलेज पर, बाकी लेडी हार्डिंग आप जानते हो देश की लेडी लड़कियों में श्रेष्ठ कॉलेज। पूनम से बात है। पूनम, तेरे पापा तो चलो मेरे जुड़े हुए थे, भाई के मेरे गार्जियन मानते हैं। जब तेरे को पिछली बार 9,000 की रैंक पे वापस कहा लेखराज जी, तो वो क्या फीलिंग थी, क्या वो बताया पूरी कहानी? पहले तो मतलब कि मेरे को ऐसा था कि विद 12 कॉलेज नहीं है, मतलब सिलेक्शन हुआ तो खुशी थी। लेकिन फिर रैंक का पता चला कि 9,000 समथिंग है, और फिर पता चला कि बॉस ने कहा है कि एक बार दोबारा करके देखो। तो मतलब बस यही था कि विश्वास था, दोबारा करना, और दोबारा किया तो सफलता मिली। और आज लेडी हार्डिंग कॉलेज अलॉट हुई है, तो जो होता है वो सब अच्छे के लिए होता है। और अगर खुद की ना हो तो वही होता है जो भगवान चाहता है। भगवान हमेशा अच्छा ही चाहते हैं हमारे लिए। थैंक यू। देखो, एक बहुत ही मासूम सी गुड़िया हमारी 6ठी क्लास से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, एक 8 साल ही हमारे साथ रही। मतलब 6ठी में आ गई थी तो देखा जाए सब कुछ यहीं तैयार हुआ है। वो कहते ना कि ये बोलते ना मेड इन इंडिया, प्योर 22 कैरेट का सोना वाली बात है, वो स्वदेशी होती है ना, स्वदेशी। ये हमारे CLC के प्योर बिल्कुल बच्चे हैं, जिनको CLC ने तैयार किया। मैं बैठा था, लेखा आ गया। तो मैं ये लाइव इसलिए भी कर रहा हूँ कि आज भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो MBBS के सपने पालते हैं, लेकिन MBBS नहीं मिलते तो अदर कॉलेजेस ज्वाइन कर लेते हैं। मैं नाम नहीं बोलूँ किसी का। मैं उनसे बात करना चाहूँगा, 12 महीने की मेहनत है, एक साल फिर तैयारी कर लोगे तो MBBS मिल जाती है। तो आपका कोई 2 साल लगे हो या 3 साल लगे हो या 4 साल लगे हो या 5 साल लगे हो, वो सारा आपका रिकवरी हो जाता है, क्योंकि घाटा कह सकते हैं समय का। तो वो MBBS पे होगा। मैं लेखराज से चाहूँगा कि लेखराज जी, आप में इतनी शक्ति कहाँ से आई कि बॉस ने कहा कि बच्चों कॉलेज मत भेजो और आपने नहीं भेजा?
सबसे पहले तो जय जय सीएलसी, और सीएलसी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज मुझे इतनी ऊंचाइयों तक भेजने वाला सीएलसी है। एक तो माँ वो होती है जो जन्म देती है, और एक माँ वो है जिसको हम सीएलसी कहते हैं। तो सीएलसी ने मुझे दूसरा जन्म दिया, ये इसमें कहीं कोई शक नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि विश्वास करो, और विश्वास अगर करोगे तो जीत विश्वास करो। तो दोस्तों ये कहना चाहूँगा, इंटेलिजेंट हार्ड वर्कर सब जरूरी है, पर काश लास्ट ये ज्वाइन कर लेते तो आज लेडी हार्डिंग बड़ी कुछ नहीं मिलती ना। एमबीबीएस में इस बात का फर्क पड़ता है, डिग्री कहाँ से करते नाम तो एमबीबीएस है, लेकिन माफी चाहता हूँ फर्क तो रहता ही रहता है, क्रेज रहता है, स्टेटस रहता है। आज आप एक चूरू के सामान्य घर में पैदा हुए बच्चे जब लेडी हार्डिंग के जैसे कैंपस में डिग्री करेगी, जीने का तरीका आप सोचो कितना अपडेट हो जाएगा। बस ये बात मुझे करनी थी, बैठा था, मैं देखा आज आगे पूनम आगे फिर से तालियां बजा के इस बच्ची का मैं स्वागत करूँगा। आज लेडी हार्डिंग मिली है, रिजल्ट आप आए हो, निशान पे बिल्डिंग मिल गया, ऐसे बहुत से बच्चे 2-4 लिस्ट सबकी आ जाएगी, वो डिस्प्ले भी करेंगे। तो मैं तय कहना चाहूँगा, अभी भी कोई स्टूडेंट जिसको नीट का सिलेक्शन नहीं 25 में कॉलेज नहीं मिला हो या अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा हो, तो आप वापस आ सकते हैं। अभी 11 अगस्त को आखिरी बैच स्टार्ट हुआ है। आपको पता, मैं इस बार करीब 200 घरों में जाके आया तो 250 बच्चे मुझे मिले, जो हर गांव में कहीं 2 बच्चे भी थे, कहीं पड़ोसी बच्चा भी आ गया था, बहुत से बच्चे मिले हमें। एक स्वामी बच्चा मिला हमें अलवर साइड का, संदीप स्वामी, जिसके करीब 6-7 ड्रॉप हो गए थे, बड़ा असिलेक्ट हो गया। जैसे कार्तिक सेन बच्चा मिला जो बीएससी कर रहा था, असिलेक्ट हो गया। ऐसे बहुत से बच्चे मिले, दौड़ेंगी थी 3-4 साल लगी रही, असिलेक्ट हो गई। पर ऐसे बच्चे बहुत मिले जिनकी परिस्थिति अलग सी पारिवारिक पिता नहीं है और आर्थिक भी दिक्कत थी, आईसीएलसी सेलेक्ट हो गए। विश्वास करना होगा सीएलसी पे, सारा खेल विश्वास करें। हम तो कहते हैं हमारे भी जीवन के साथ भी सीएलसी है, जीवन के बाद भी सीएलसी। जिंदगी में सबको सीएलसी ने दिया, जैसे लेखराज कहता है, वैसे मैं भी ये मानता हूँ कि जन्म देने वाली माँ और मेरी सीएलसी माँ ने मुझे पहचान, जन्म देने वाली माँ ने मुझे श्रवण नाम दिया और सीएलसी माँ ने मुझे श्रवण सीएलसी से पहचान दी। तो दोस्तों इतना कहना चाहूँगा कि डॉक्टर बनने का सपना पाला है, तो किसी भी कारण सिलेक्ट नीट तो नहीं हो पाए, रैंक अच्छी नहीं आई, भी 12th या फ्रेशर, आप एक ड्रॉप पूनम की तरह ले सकते हैं, एक पूनम की तरह आप काम कर सकते हैं दोस्तों। तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि पूनम की तरह आप काम करेंगे, विश्वास रखेंगे, बट विश्वास दोनों का होता है, परिवार का भी होता है और बच्चे का भी होता है। जैसे ये घटना पहले भी घटी थी, लड़का विवेक जागीर था अपना, क्यों घटी, उसकी 2.5-3 रैंक थी, वापस छोड़ के आया गया। वो लड़की दिया सिंवर थी, जिसकी पीछे आईटी 10-12 हज़ार रैंक थी, वापस तैयारी की, आज 3200 रैंक के साथ अच्छी आईटी मिली उसको। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं, 96 से लेके अब तक ये हजारों एग्जाम्पल हो चुके हैं। और इसकी खुशबू तो मैं जब फील्ड में गया इस बार, जब राजस्थान हरियाणा में करीब मैं सारे घूम के आया, जब हर मोड़ पे, नुक्कड़ पे, गांव में, ढाणी में, कस्बे में जब मुझे बच्चे मिले, तो निश्चित रूप से उनका रिस्पॉन्स जो आया ना, उसने शायद थकान मिटा दी थी। मैं उस दिन में डेली 8-9 लाइव करता था। शाम घरवाले पूछते थे आप क्यों घूम रहे हो, इतनी क्या जरूरत है अपने को। मैंने कहा भाई ये घुमाई पैसे के लिए, धंधे के लिए नहीं की जा रही है, ये घुमाई एक शौक है, ये घुमाई अपने आप में एक सब तो गलत नशा है। बच्चे घर जाते हैं, उसकी दादी, उस बच्चे के दादा, उसके मम्मी पापा जो मान सम्मान लाड प्यार देते हैं ना, वो जीवन की बड़ी प्रॉपर्टी है। तो बस एक ही बात कहना चाहूंगा, ये हमारा सेल से विजय ग्राउंड जो है, ये वही हवाई पट्टी है। आप असेंबली में कितनी बार आते थे? मैं असेंबली में शाम को रोज ज्वाइन करती थी असेंबली। ये मैं असेंबली रोज ज्वाइन करती थी शाम को, मतलब असेंबली में एक अलग ही मोटिवेशनल वाइब्स आती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। तो इसलिए कहना चाहूँगी कि असेंबली ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। सीएलसी के 8 पॉइंट है। सबसे पहले हमारी क्लास की कॉपी, क्लास है, क्लास एक ही बात है, टीचर और टीचर की कॉपी। उसके बाद हमारा स्टडी मटेरियल, उसके बाद हमारा टेस्ट और हमारे टेस्ट का मंडे का सॉल्यूशन। ये बड़ी चीज है, टेस्ट मुद्दा नहीं है, मंडे को जो मेरा टीचर सॉल्यूशन कराता है बच्चा उसको फॉलो करे। उसके बाद दोस्तों हमारी मेंटरशिप, फिर 1 टीचर 1 सब्जेक्ट 1 सेशन। बस टीचर बदलते हैं हम, ना बैच बदलते हैं, ना बैच मर्ज करते हैं, ना टीचर बदलते हैं। उसके बाद सीएलसी की असेंबली और उसके बाद सीएलसी का कैंप अभी हमारी कर्मस्थली में, भावस्थली में, तपोस्थली में, हरिस्थली में और हमारी केवीएम की बिल्डिंग, इसका क्या नाम देखा आपने, विद्यास्थली में, सब जगह हमारे कैंप लग रहे हैं। इसको केवीएम की बजाय विद्यास्थली बोलना शुरू करेंगे आज से।
तो डियर, इस समय करीब करीब 4000 बच्चा यहाँ बैठ के पढ़ रहा है, जो रात को 11:30 जाएगा। कल से टाइम हम इसका 12 बजे कर रहे हैं। तो मैं नहीं कहता कौन क्या कर रहा, पर मुझे इतना पता है कि सीएलसी जो हर बच्चे पे काम करती है, जहां कोई बैच मर्ज नहीं होता, टीचर के पार्शियलिटी नहीं होती, हर बच्चे पे पूरी टीम के द्वारा काम किया जाता है। उसकी देन है कि 9000 की रैंक की एक स्टूडेंट कॉलेज छोड़ के वापस सीएलसी आती है और सिलेक्ट होके लेडी हार्डिंग में फ्रेशर, आपकी पिछले V12 रैंक थी, तो आज भी कोई बच्चा V12 पीछे है, आप तो 9000 रैंक पे थे, देख लो, आज भी कोई बच्चा पीछे है तो अब भी आप आ जाएं। या अगर आप फ्रेशर हैं और आपकी रैंक 25, 28, 30 हजार के आसपास है, या आपकी रैंक इससे बाहर है, तो आप आ जाएं। जैसे कोई बच्चा 2 लाख की रैंक पे भी है तो क्या दिक्कत है, लाख की रैंक पे, जैसे हरिअनंत मिश्रा लड़का हमारा पीलीभीत वाला, उसकी रैंक लगभग 98,000 पे थी, आज उसकी रैंक 217 है। उसको कॉलेज क्या मिला, उसके फादर पक्का ही लाइव पे होंगे तो लिख दे कॉलेज क्या मिला बच्चे को, पक्का उसके फादर लाइव जुड़े रहते हैं, देखता हूं मैं। ऐसे जेठनाथ था 1.5 लाख पे था, समीर हमारा जेई मैन में 1.5 लाख पे था, एडवांस 7,000 पे आ गया। ये डेटा बोल रहा हूं मैं, संख्या थोड़ी इसमें आगे पीछे हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि कभी भी कुछ भी किया जा सकता है। वो लड़का स्वामी हो, चाहे लड़का कार्तिक सेन हो, चाहे नौरंगी हो, ऐसे बहुत से बच्चे मिले। मैं गाँव में गया, घरों में गया, और दोस्तों 90% बच्चा देखा मैंने मध्यम वर्ग के बच्चे डॉक्टर बन रहे थे, आईआईटी में जा रहे थे। लड़का जो हमारा रामदेव है, उसके गांव के रामदेव स्वामी बच्चा है, वो गोस्वामी है, वो एक सामान्य घर का बच्चा, मतलब है, उसके घर जाके लगा यार धरती में कुछ तो कर रहे हैं हम लोग भी। अब भी मैं कहना चाहता हूं, इस लाइव को सुन जो देख रहे हैं, आपके यहाँ जो भी कोई जरूरतमंद बच्चे प्रतिभाशाली हैं तो आप सीएलसी भेजें। सीएलसी से बच्चों की रमेश तैयार रहती है। सीएलसी में आप किस किस प्रकार जुड़ सकते हैं, सीकर लोकल आप देखो है ना, तो अब तो हमारा खुद का स्कूल है CIS बीकानेर बाईपास पे, जो प्री प्राइमरी नर्सरी से लेकर 12th तक है। यदि आपको इस CBSE के अच्छे स्कूल की रिक्वायरमेंट है, जहां आपको क्यों स्कूलिंग चाहिए, जो आर्ट्स भी है, कॉमर्स भी है, साइंस भी है, सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, अल्टीमेट अनपैरेलल दी बेस्ट कैंपस ऑफ राजस्थान कह सकता हूं मैं। प्री प्राइमरी से लेके 12th तक हॉस्टल भी है, बेटियों का भी है, बेटों का भी है, और बस की व्यवस्था भी है। उसके बाद आप आते हैं, बच्चे ने 5वीं पास कर लिया, 6ठी के बाद आपके हमारे पास आप आ सकते हैं। आपको स्कूल चाहिए CBSE तो CIS चले जाएं, स्कूल चाहिए राजस्थान बोर्ड तो KVM में आ जाएं, आपको चाहिए प्री फाउंडेशन तो आप हमारे CHS आ जाएं। 6 के लिए 7, 8, 9, 10 हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के लिए 10 बच्चे ने पास कर लिया तो वही आप नीट के लिए आ जाएं, JEE के लिए आ जाएं, ND के लिए आ जाएं। केवल स्कूलिंग चाहिए तो CBSE के लिए वही हमारा CIS है, राजस्थान बोर्ड के लिए KVM, जहाँ हिंदी मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है, साइंस भी है, आर्ट्स भी और एग्रीकल्चर भी है। ND का आपको पता हमारा सेपरेट विंग है, सेपरेट हमारा प्री फाउंडेशन है। और विश्वास है, आज निशांत जिसको लड़के को भी दिल्ली एम्स मिला है 12वीं के साथ, उस लड़के के बोर्ड में भी बायो में 100 नंबर है, फिजिक्स में 100 में 100, केमिस्ट्री 100 में 100, 300 में 300 नंबर आए उसके, और 197 रैंक ओवरऑल रहा उस लड़के का, और फर्स्ट रैंक उसका अपने ST कैटेगरी में रहा। तो दोस्तों, और पूनम क्या करना चाहेंगे आप मतलब जो बच्चे कई बार यूं निराश हो जाते हैं, तैयारियां छोड़, क्या कहना चाहोगे बच्चों को आप? क्या विशेष क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि अगर कुछ करने का जज्बा है और कुछ करने का सोच ही लिया है कि हमें कुछ करना है, तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको कभी ना कभी आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। आपको विद 12th नहीं, फ्रेशर नहीं, तो 1-2 चांस बाद ज़रूर आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। और अगर आपने फैसला कर लिया है तो आपको उस फैसले से पीछे नहीं हटना चाहिए और आपको अपनी मंजिल अचीव करनी चाहिए। थैंक यू। और बाकी जिन बच्चों के भी एडमिशन हो चुके सेशन में, तो दोस्तों राखी छुट्टियां मना के आप लोग आ गए हैं, और 20-22 अक्टूबर के आसपास दीपावली है, तो करीब 66 दिन का स्लॉट हमारा रहेगा दीपावली तक का पढ़ाई का। तो मैं तो गार्जियन से निवेदन करना चाहूंगा, बच्चों से भी, कि अभी 66 दिन ना सर्दी, ना गर्मी, ना उमस, ना बारिश, सबसे पहला वातावरण होता है। आप सब लोगों को इसमें बहुत अच्छी मेहनत करनी चाहिए। पूरी टीम CLC लगी हुई है, सब लोग लगे हुए हैं, कैंप वगैरह सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, व्यवस्था सारी शुरू हो गई है। तो चलो, जब बात चली गई तो आज कैंप ग्राउंड भी करा देते हैं, ठीक है लेखराज जी? पूनम, अब देखो जागरण करो, स्वामी करो, जिमाओ हमें, ठीक है? तो अब हम आपको ले चलते हैं दोस्तों, आ जाओ, आज आप बात शुरू हो गई तो कैंप पे ले चलते हैं। तो डियर, कैंप स्टार्ट हो चुका है, कैंप की व्यवस्थाएं शुरू हो गई हैं, लेखराज आप तो आ जाओ। तो
कैंप में बच्चे अभी से पढ़ने लग गए और पूरी साल कैंप चलता है। ऐसा नहीं है कि केवल लास्ट दिनों में मेहनत की जाती है, पूरी साल कैंप की व्यवस्था रहती है हमारी। ये हमारे कुछ गार्जियन साथी आए हुए हैं बच्चों छोड़ने, इधर बैठे हैं, उधर हमारे देखो साहिल सर और नरेश जी और वीरेंद्र जी, अंकित, जहांगीर, ये सब लोग लगे हुए हैं। इन सबको भी लगता है यार कैसे आदमी के धक्के चढ़ गए हैं, इनका शुभ आते हैं ये। तो ये कैलाश आए, ये वो लोग हैं जो केवल मेरे दबाव में काम करते हैं, बाकी इनको ज्यादा रुको भाई, सब रुको 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 सब रुको। ये सब वो लोग हैं जो बिल्कुल, ये अंकित है, वो कैलाश है, ये वीरेंद्र जी हैं, वो साहिल सर हैं, समर सर घूमते फिरते रहते हैं, आज घूमने गए हुए हैं कहीं। ये नरेश जी हमारे हैं। नरेश जी कैसा लग रहा है? बढ़िया, शानदार, आनंद। क्या कहना चाहोगे आप? बेस्ट, इससे बड़ी व्यवस्था कहीं नहीं मिलनी। सीएलसी हर बच्चे के साथ वर्क हो, हमारे के पास रुको ना भाई यहाँ पे हर बच्चे पे वर्क होता है। ये एक इकलौता इंस्टीट्यूट है जो इंडिविजुअल स्टूडेंट की केयर की जाती है। किसी भी इंस्टीट्यूट में आप कंपेयर करेंगे तो जितने केयर यहाँ के जो डायरेक्टर सर है रात को 12 बजे तक एक एक बच्चे के साथ काम करते हैं। सीएलसी की सबसे बड़ी विशेषता यही है। थैंक यू। ये हमारा बाबा नाथ जी की मूर्ति है। 17 अगस्त को भी 1 साल पूरा हो जाएगा इनको। 17 अगस्त की शाम को फिर एक बाबा के जन्मदिन पे बच्चों की मस्ती वाली पाठशाला करेंगे। तो अभी देखो हमारे शुक्ला और अंसारी, क्या यार दो, क्या मजबूत, रीना और सब मजबूत। आओ कैंप भी चलेंगे ऊपर, लाइट करो सारे यहाँ की एक बार। तो आओ दोस्तों, आपको कैंप का विजिट कराते हैं। पूरा तो नहीं करा पाएंगे, 1-2 रूम में करा देते हैं। तो कैंप का मतलब है कि ये बच्चा अभी 8 बजे पहले असेंबली में आया, 7:30 बजे इसने असेंबली की, प्रेयर की, ईश्वर को, भगवान को, खुदा को याद किया और 8 बजे पढ़ने बैठ गया है। ये 8 से 10 2 घंटे पढ़ेगा, फिर एक ब्रेक होता है और 10 से 12 कल से हमारा कैंप का टाइम हो जाएगा 12 बजे तक। रक्षाबंधन पहले हमारा कैंप का टाइम 11:30 बजे तक था, क्योंकि हमारी सुबह क्लास का टाइम 6:30 था गर्मियों में। अब हम लोगों ने सुबह की पारी का टाइम 7 बजे कर दिया। ये डाउट काउंटर है, दिन में यहाँ पर सब लोग डाउट काउंटर रहते हैं। ये देखो हमारे आईटी में देखो, लोकेंद्र आईटी कानपुर गया, रामदेव बीएचयू, आदित्य दिल्ली, हिमांशु भी 12th, ये दिया जो बच्ची बताया मैंने, आज कंप्यूटर साइंस पहुंच गया आईटी बीएचयू। ये हमारा जो कैंप है, ये सब विद्वान टाइप लोग बैठे हैं देखो कैंप में। बैठो बैठो बैठो। जे 11th के, तो आपको जे में कैसा लग रहा है? गांव कौन, दक्षिण गांव कौन सा बताया आपने अपना? प्रभु लक्ष्मणगढ़ के हो? कहाँ घर है? 10th कहाँ से किया? पंखे बंद कराओ पास के। 10th कहाँ से पास किया? कौन स्कूल से? कितने % है? उत्तरी, क्या बात। तो ये क्या डीपी भी निकाल रहे हो? तो आप कितने माइनर हो गए आपके? हैप्पी हैप्पी हो सब? चलो, तो ये सब बेटियां हैं जो सब लोग यहाँ, आप में से सब लोग का कैंप का टाइम सेट हो गया कल से अपना, 8 से 12 हो जाएगा। तो ये सब लोग बैठे हुए हैं, अपने हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। इसकी मेहंदी को हाथ को मेहंदी लगा रखी हुई है। हाँ जरूर, इसमें क्या बात होना चाहिए। क्या नाम है तेरा? कहाँ की है तू? रिंगस में कहाँ की है? सोतलिया गांव की है। पापा क्या करते हैं? 10th 11th ये भी टारगेट में आई है। 12th कहाँ से पास किया? गाँव से। कितने % है? 93%। ओ छोरी बहुत नंबर है अभी। सब ठीक हो? तो कहाँ के बच्चे हैं मिलाते हैं। आप खड़े होते जाओ, बोलते जाओ, माइक की जरूरत नहीं से बोल देंगे। हाँ, कहाँ से हो? डीडवाना, मकराना, रेवाड़ी हरियाणा, बीकानेर, झुंझुनू, फलोदी, दौसा, फलोदी, पलसाना, दौसा, सुहानगढ़, झुंझुनू, करौली, हरियाणा, झुंझुनू, पलसाना, चरखी दादरी, जयपुर, बीकानेर, स्वयंमाधोपुर, कोटपुतली, धौलपुर, ओ नीम का थाना। काम कौन सा है? फागलवा की है।
रिंगस, नागौर, करौली, टोंक, नीम का थाना, सीकर, कोटपुतली, जयपुर, कोटपुतली, नीम का थाना, जयपुर, हरियाणा, अलवर, अयोध्या, राम जी के यहां से, अरे क्या बात, वेरी गुड। हरियाणा में कहाँ का? महेंद्रगढ़, नागौर, रेवाड़ी, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, थैंक यू। तो ये ऐसे इस समय हर रूम में आप देखें बड़ी सुंदर व्यवस्था है। कैंप क्या है मैं समझाऊं, श्री रामचंद्र है थोड़ा सा विरोध हो भाई। कैंप क्या देखो मैं दिखाऊं आपको। ये कैंप का मतलब है ऐसे एक बेंच पे एक बच्चा बैठता है, विंडो पीछे खुली होती है, कोई सफोकेशन नहीं है, और ये हमारा क्लासरूम है। हमारी सारी क्लासेज एसी क्लासेज हैं, ये बोर्ड है प्रॉपर, और आप देखें ऐसे हर एक बेंच पे एक बच्चा बैठा हुआ है। और सीएलसी के पास इस समय आप देख रहे हैं कि 20 क्लासरूम हमारी क्रमस्थिति में है, कल 100 क्लासरूम राउंड फिगर हमारे पास है, और करीब 100 रूम में सभी कमरों में इस समय बच्चे बैठे होते हैं। करीब हर रूम में 50-60 बच्चे बैठते, 4-4.5 हजार बच्चा राउंड फिगर में कैंप में होता है। ये हमारा बेटियों का फ्लोर है, ऐसे बच्चों का फ्लोर भी है। तो आप देखें फिर एक रूम है हमारा जहाँ ये बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं अपने हिसाब से। और यहाँ जो इस बिल्डिंग बच्चे बैठे हैं ना, वो सारे बच्चे हमारे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं, और इवनिंग शिफ्ट का बच्चा है वो उसका कैंप लगता है तपोस्त्री। आप इधर दिखाएं, आपको देखो इनकी लाइट नहीं है क्या, लाइट ठीक कराओ नहीं है इनकी भाई। आप यहां से आओ, देखो ये बच्चा है हरि अनंत मिश्रा है, रैंक 97,000 थी, 270 रैंक आई। जेठनाथ की 41 रैंक थी, 399 रैंक आई। मोहित की 40,000 थी, 475 आई। डिम्पल की 56,000 थी, 500 आई। हमारे महावंश की 40 थी, 700 पे आई। हमारे प्रमोद की 39,700 पे आई। ये देखो ये कुछ बच्चों के पोस्टर्स लगे हुए हैं। और ये हमारा देखो ये मनीष चौधरी 2 बार 12th फेल होने के बाद आज 13,000 रैंक पे साथ है। और ये उधर आप जेई मैन में आ जाओ, इधर बॉयज बैठे हैं, ऐसे बॉयज और गर्ल्स के अलग अलग ये बैच होते हैं। तो इधर बॉयज बैठे हुए हैं, ये ऐसे बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग कैंप चलता है। ये हमारे बॉयज का कैंप चल रहा है। पंखे बंद कर दीजिए इसके एक बार। तो वही है, एक बेंच पे एक बच्चा बैठा हुआ है, रफ कॉपी में काम कर रहा है अपना, और असेंबली अटेंड। तो ये बच्चे पर असेंबली में बैठते हैं, असेंबली में बैठते हैं, असेंबली में बैठ के फिर ये प्रेयर करते हैं। प्रेयर करने के बाद ये कल से टाइम चल जाएगा, ठीक है भाई। तो आदमी खड़े होते जाएं और बोलते जाएं कहां से हो आप, जिला कौन सा आपका, करौली, धौलपुर, बूंदी, हरियाणा जिला, फरीदाबाद, जैसलमेर, भरतपुर, जयपुर, टोंक, टोंक, सीकर, सीकर, बीकानेर, झुंझुनू, अलवर, टोंक, जैसलमेर, धौलपुर, जयपुर, भरतपुर, भरतपुर, करौली, दौसा, जयपुर, जयपुर, झुंझुनू, कोटपुतली, जयपुर, झुंझुनू, पाली, पीलीबंगा, दरभंगा बिहार से हो, नीट में हो, ठीक है। मेवात हरियाणा, मेवात हरियाणा, अलवर, जयपुर, जयपुर, बीकानेर, बीकानेर, सीकर, अलवर, दौसा, बीकानेर। आप में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके परिवार यहां साथ रहते फिर भी कैंप में आए हैं? खड़े हो जाओ। साथ कौन रह रहा है और फिर कैंप में आता है, क्यों? यहाँ पर ठीक होती है। तेरे साथ कौन रहता है बेटा? मतलब परिवार यही रहता है, फिर भी बैठो। तो अब तो ये कैंप है, इनके पेरेंट्स भी यहाँ रहते हैं, उसके बाद भी
ये सब बच्चे। आप कहाँ रहते हो, कौन से में हो? तन्मय हॉस्टल में, बड़े खिचड़ साहब वाला, हाँ सुरेंद्र खिचड़ वाला ना। तो आप ये देखें इस प्रकार से बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं। हाँ, इस कैंप में कोई बचा सकता भाई, ऐसा नहीं कि हमारे सेल से हॉस्टल बच्चे, सेल से कोई बचा सकता। कई बार लोग ये मानते हैं। ये देखो हरियाणा स्टेट के 3 टॉपर देखो हमारे, शुभम जावला रोहतक का बच्चा है, विद 12 209 रैंक नीट में आई। हिमांशु शर्मा जिंद का बच्चा है, विद 12 IIT मंडी कंप्यूटर साइंस में गया। नार्मल का आयुष यादव है 36 रैंक। हरियाणा में हमने नीट जेई NDA, हरियाणा स्टेट को सीकर में सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाली CLC है। और सीकर में CLC वो संस्था है जिसमें हर बच्चे पे काम होता है। अब आप कैंप में बच्चा बैठा ना, तो भाई बच्चा, कोई भी बच्चा, एक बार जगह फिक्स शुरू हो जाती है ताकि बच्चे की डिस्टर्बेंस नहीं आए। हर बच्चे पे काम होता है। इसी की देन है कि CLC का बच्चा अपने आप को कभी ये नहीं मानता कि यार मेरे साथ काम नहीं हो रहा है, डिप्रेशन में या यार हर बच्चा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई बच्चा कुछ भी कर सकता है। हरि आनंद मिश्रा था, आया 1 लाख की रैंक लेकर आया था वो तो, और 1 लाख की रैंक के बाद भयंकर जंप कर गया। जेई के देख लो उधर, ये हमारा समीर है, इसकी मेंस की रैंक 146 से थी, एडवांस में 7000 है, सॉरी 154 थी, 7000 पे आ गई। भूपेश की 1,18,000 थी, 18,000 पे आ गई। तो ऐसे आप देखें, इधर स्कूल की बात कर लो, वंदना तंवर स्टेट की 3rd टॉपर है, शिल्पा बिजाना स्टेट की 6th टॉपर है, तनु 10वां टॉपर है, नेहा ये भी 12th CLC फाउंडेशन में थी, सिलेक्ट भी हो गई। तो ये इधर देखें आप, ये हमारे जो 500 बच्चे हैं, उधर देखो जेठनाथ, सबीर अंसारी, शुभम जावला, निशांत, हरिअनंत, दिव्या और मोहित सागवान। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ का सेटअप है। और कहने का अर्थ ये कि कहा कुछ भी जा सकता है, लेकिन आपका हर बच्चा, आपको लगे कि हर बच्चा कीमती है, हर बच्चे पे काम हो, तो आपको CLC के साथ बच्चों को जोड़ना चाहिए। इस बार आपने क्या एडमिशन होंगे, पर नीट के लिए अभी भी आप CLC आ सकते हैं। बाकी तो कोई बैच नहीं, 11th 12th हमारा कोर्स भी पूरा हो गया, 11th के भी आखिरी बैच बन गए। नीट में अभी हम लोगों ने 11 अगस्त को आखिरी बैच स्टार्ट किया है इंग्लिश मीडियम का। तो आप अब भी जुड़ना चाहें संस्था के साथ, जुड़ सकते। दोस्तों कुछ साथियों के तो कमेंट्स आ रहे हैं, उनके जवाब भी मैं दे देता हूं। तो दोस्तों ममता शर्मा जी वाच कर रहे हैं, सीताराम गुजर जी, हिम्मतमल सोनी जी, राजू डूडी साहब, गणपत राम जी जुड़े हुए हैं। तो आप ये देखें कि ये परिवार जुड़े हुए, तो मैं तो एक ही बात कह सकता हूं, बलदेव बागड़वा बीकानेर जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों आपका बच्चा जितना घर पे कीमती है, वैसे आपका हर बच्चा CLC कीमती है। 2 तो आपके मेंटर होते हैं यहाँ, एक तो हमारा ऑफिशियल टीम का बंदा होता है, एक हमारे टीचिंग स्टाफ के साथ ही होते हैं, अजय सिंह जी जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अब इस लाइव को आप लोग यहाँ पूरा करेंगे। तो इतना ही कहना चाहूंगा मैं तो कि अभी भी आप घर पे बैठे हैं, कंफ्यूज हैं, तो आप आ जाएं CLC। और निश्चित रूप से आप 11 अगस्त को जो बैच स्टार्ट हुआ, अभी आखिरी बैच है, इसका भी कोर्स दोस्तों फरवरी के 2nd संडे पूरा हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि फरवरी के 2nd संडे के बाद अपना बायो कैंप स्टार्ट हो जाता है। इस बार बायो कैंप वगैरह, इको फिजिक्स वगैरह भी एक नए फॉर्मेट के साथ आएंगे। ये निश्चित बात है कि पिछली बार जो पेपर इतना गंदा, उसके बाद भी जो CLC के नंबर ऑफ सक्सेस रेट की बात हम करें, तो निश्चित रूप से मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगा, सफलता के रेशियो की बात करें तो CLC के आसपास कोई सीकर में नहीं है। कुछ लोग यहाँ साल भर ढिंडोरा पीटते हैं, साहब हमारे पास 40,000 बच्चे, 50,000 बच्चे हैं, CLC में तो 5,000 बच्चे थे। तो अब उनकी बात मान लेते हैं कि आपके पास 40,000 थे, हमारे पास 5,000 है, संख्या बता दो रिजल्ट की। तो और रही बात, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी टेस्ट सीरीज नहीं है, तो सरासर झूठा है। सोच मेरे से मिल गई उन संस्थाओं की, सर हम टेस्ट सीरीज में हुआ करते थे, आपकी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे थे, तो आप बताओ। मैंने कहा भाई एक की ज्वाइन कर ली, दूसरों की ज्वाइन क्यों कर रहे हो? तो फिर वहां से छोड़ के बच्चे हमारे पास भी कई आए। तो ये सब चीजें भ्रांतियां हम दिग्भ्रमित नहीं करते। और CLC के साथ एक रेगुलर स्टाफ काम कर रहा है, एक शानदार मैनेजमेंट है। आज मेरे दोनों बेटे साहिल समर के मेरे साथ खड़े होने से हमारा एक अलग प्रकार का मैनेजमेंट हो गया। आज हमारा स्कूल है केवीएम, जिसमें एक शानदार रिजल्ट है, बहुत प्यारा एक सिस्टम वहां बना रखा हम लोगों ने। CIS है। ऐसे झुंझुनू कैंपस हमारा इस बार पहला हमारा साल रहा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इस बार हमने वहाँ स्कूल और फाउंडेशन टारगेट के बैच हम लोग स्टार्ट कर दिया। बस साल झुंझुनू को लेके निश्चित रूप से हम लोग बहुत अलग प्रकार से एक प्लानिंग पे है। उपकरण नाम का एक CLC स्टूडेंट रहा हमारा, IITN है, सॉरी आप BTech किए हुए यहाँ पे, और साहिल के अच्छे दोस्त हैं, वो आप वहाँ संभाल रहे हैं। ऐसे अलवर हमारा सेंटर है, बीकानेर है, जयपुर है। और टेस्ट सीरीज, हाँ आप नीट और जेई की तैयारी देश में जहां भी कहीं कर रहे हैं, तो आप CLC के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ये कुछ बातें थी दोस्तों आपसे करनी थी। आनंद आगेगा, फिर दे दो कुछ कमेंट्स का जवाब देके, और फिर
बात को लाइव पूरा करेंगे। तो विक्रम विष्णु जी बात कर रहे हैं, प्रदीप पचार जयशील सी, विजय शील सी, पुमाराम जी जयशील सी, वाली मोहम्मद सिंधी जी नमस्कार भाइयों सभी को। कैसे हैं सब साथी? किसी दिमाग में की साथी की कोई बात हो पूछ सकते हैं। धर्मपाल सुथार साहब जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों सीएलसी एक परफेक्ट इंस्टीट्यूट अपने आप में है, जिसके अपने खुद की रहने की व्यवस्थाएं, खुद के कैंपस, खुला सा वातावरण। आप एक देखो, ये इतना अच्छा वातावरण ऐसे स्कूल के कैंपस होते हैं, आप कितना सुंदर वातावरण देखो। ये विजय ग्राउंड, मतलब 4-5 बीघा जगह तो खाली पड़ी हमारे पास यहाँ पर, जहाँ लोग 500 वर्ग में कोचिंग चलाते हैं, वहाँ 5 बीघा जगह इसलिए खाली पड़ी कि हमारा बच्चा शाम को बैठ गया। अभी देखो हमारी ये कुछ बहनें हैं जो अपने बच्चों लेने के लिए आ गई, रात को कैंप बच्चे पढ़ते हैं, और ये प्रॉपर व्यवस्थाओं के साथ हमारे साथ है। सोनूराज जी जयशील सी, राम राम मूंड, बिल्कुल महेंद्र फैन, महेंद्र सो जा भाया, 10 बज गया। ये हमारा डाडला बेटा है, वकील है भाई जी, शहर का परफेक्ट वकील है। वैसे तो भगवान करे कि डॉक्टर वकील से पाला नहीं पड़े, फिर भी जरूरत पड़े तो आप महेंद्र संपर्क करें। महेंद्र अच्छा, बहुत जोरदार आदमी है। चंद्र प्रकाश राम राम सर, और रुगाराम जयशील सी, लखन कलेवा, भारत में अगर बच्चा रात को 12 बजे भी बिंदास घूमते हो सीएलसी कैंपस है, क्या बात। थैंक यू सर। जैन नाथ सिद्ध जयशील सी, ओम प्रकाश घिठाला जी वाच कर रहे हैं। गौरी शाह नमस्कार बोस, दौलतराम जांगू जी देख रहे हैं। तो दोस्तों ये सब परिवारजन हैं जो जुड़े हुए हैं। चंद्र प्रकाश जय श्री राम जी, बिल्कुल बहुत बहुत ही हमारे पीछे बाबा नाथ जी की मूर्ति लगी हुई, सबसे दुनिया की सबसे ताकतवर जगह लगती है मेरे को, जहाँ मेरे गुरुदेव मेरे को जन्म देने का आशीर्वाद देने वाले, मुझे जीवन का राह दिखाने वाले बाबू धाकड़ राम राम सर जी, राजू चौधरी राम राम जी, राकेश चौधरी जयराम जी की, अशोक बाटी भी बात कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, शंकर जी भी जयशील सी बोस, भूपेंद्र शेखावत जय बोस, बिल्कुल गोदूराम जी जुड़े हुए हैं, वाच कर रहे हैं। तो चौधरी गुरुदेव, क्या हाल है चौधरी गुरुदेव भाई? ये हमारा सीएलसी का लाडला बेटा है जो चौधरी गुरुदेव सीएलसी नाम पे अपना असोसिएट चलाता है। कुलदीप चार्ज जुड़े हुए हैं, अमित सोनी जुड़े हुए हैं, वरुण वधावा तो एक हमारा बहुत पुराना स्टूडेंट है भाई, आयुर्वेद डॉक्टर है, 98 पढ़ता, वही है क्या? लिखो। विकास शर्मा जयशील सिंह, नरेंद्र सिंह कारंगा, राम राम साहब, चिनाराम जी, राकेश चौधरी गुड नाइट बोस, बिल्कुल गुड नाइट। रुगाराम जी, हमारा बच्चा पढ़ता सीएल सिंह, कोई दिक्कत तो रुगाराम जी भाई? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे को? ममता शर्मा जी देख रहे हैं, राकेश सोडा जयशील सिंह बोस, बिल्कुल जय जयशील सिंह। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, अभी लाइव स्टार्ट तो हमने लेखराज की बेटी पूनम से किया था, और जब बात छिड़ जाती है तो आप जानते हो बात होती रहती। फिर गौरी शाह IM फॉर बिहार, क्या बात है, बिहार से देख रहे हैं सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है भाई, थैंक यू आपको। राकेश चौधरी जी वाच कर रहे हैं। सुदामा मीना दोसा से वाच कर रहे हैं। अशोक भाटी बोस CLC, वाली मोहम्मद साहब सिंधी जी भी वाच कर रहे हैं। तो ये सब परिवारजन जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों कैंप स्टार्ट हो गया है, राखी छुट्टियां पूरी हो गई हैं, बच्चे वापस आ गए हैं, और सरिता चौधरी भी जुड़े हमारे साथ JCLC। तो जिन बच्चों को आज नीट का ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट भी आ गया, सुशील चावला जी गुड नाइट बोस, बिल्कुल गुड नाइट जी। नरेंद्र जी गुजारनिया है, कैलाश प्रसाद SSC अजमेर बेटा पढ़ता है, क्या बात है, थैंक यू। रुगाराम, कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू रुगाराम जी। तो गोदूराम जी हैं, रामेश्वर गढ़वाल साहब JCLC। तो इसी के साथ हम लोग इस लाइव को पूरा करते हैं। नमस्कार।